स्वामी दीपांकर जी, क्या राजनीतिक रंग दिया जा रहा है पूरे मामले का पर? मैं चित्रा जी एक बात कहूंगा कि राजनीतिक रंग वो राजनेता जाने, उनकी बातें जाने, उनकी चर्चा जाने, वो लोग जाने। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, जिस पिता को रात्रि में चंदा इकट्ठा करना पड़े अपनी बेटी के इलाज के लिए, शायद मुझे लगता है इससे बढ़कर दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। उसका पिता बाहर आकर के किसी व्यक्ति विशेष से कहे कि मात्र उसको ग्लूकोज और पानी चढ़ाते रहे, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं, मरहम तक नहीं लगाया गया, यह और दुर्भाग्यपूर्ण होता है। वो टीचर बनना चाहती थी, वो क्या बना दी गई। वो हंसता हुआ दिख रहा है, जैसे सुप्रिया जी ने कहा, वो बेफिक्र होकर हंस रहा। मुझे इस बात की है कि वो बेफिक्र हो कैसे सकता है। कैसे एक बेटी को कोई जिंदा जला सकता है। रात्रि में जाकर के पेट्रोल डाला और जला दिए। उन बूढ़ी आंखों को क्या जवाब दे सकता है कोई देश? पूरा देश जवाब नहीं दे सकता। सरकार छोड़ दीजिए, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला, आप भी एंकर हैं, आप भी महिला हैं, दो महिलाएं देवी और बेटी हैं इस पैनल में, उसके बावजूद कैसे दबा दिया जाता है, चाहे एक नहीं कोई घटना हो। मगर इसके साथ जो हुआ अंकिता के निर्भया के बाद, तय किया गया था कि कोई ऐसा करने से पहले रूह कांप जाए। ये रूह कांपने की बात छोड़िए, ये मुस्कुराता हुआ जा रहा है। ये मुस्कुराता हुआ व्यक्ति नहीं है, ये सिस्टम के मुंह पर थूक रहा है कि आप चाहे जो कर लीजिए, हम बाज कभी नहीं आएंगे। सोचिए कि ये यहां मर रही थी और कहीं पर पार्टी चल रही थी। सर, कोई एक व्यक्ति चंदा इकट्ठा करना पड़ रहा है, बोल दीजिए इसको 1 लाख रुपया पकड़ाइए। जैसे कि बन्ना गुप्ता जी ने कहा कि 1 लाख रुपया पकड़ाया गया, उसके बाद इसका इलाज शुरू हुआ। सोचिए कि क्या स्थिति है। जैसे चर्चा कर रही है, आपने अपनी अभी बात में कहा कि किसी और व्यक्ति को एयरलिफ्ट कर कर दिल्ली पहुंचा दिया गया। मैं समझ से बाहर है मेरे, और शायद मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा, मगर इस बात का दुख, आज चित्रा जी आपको अपने दिल की बात बता रहा हूं। आज सुबह से मैंने खुद आपके चैनल में फोन कर कर पूछा, कहा कि जरूर इस बारे में कुछ बोलिए, स्थिति बहुत ज्यादा विकट हो गई। उसके पिता की स्थिति देखकर, उसके दादा दादी की स्थिति देख करके वो बूढ़ी आंखों से पूछ रहे हैं कि इस दुष्ट को आग कब लगेगी। मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते चित्रा जी कि जिस परिस्थिति से वर्तमान उसका परिवार गुजर रहा होगा। वो लोग नारे लगा रहे हैं कि इसको भी वही। और मैं बार बार एक बात कह रहा था, ये मैं हाथ में, ये आज मैंने लिख कर रखा कि क्या उसकी अंतिम इच्छा पूरी होगी लड़की की। उसकी अंतिम इच्छा क्या थी, मुझे बताने की आवश्यकता किसी को नहीं है। उसने बोला कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा इसके साथ हो, जैसा मेरे साथ हुआ वैसा इसके साथ हो। मगर रोचक यह है कि आज मैं पहली मर्तबा अपने जीवन में पैनल पे हर बैठे व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को कहते सुन रहा हूं कि आखिरकार इस बेटी को आग क्यों लगाया। कौन किसी को आग लगाता है? मां पाल पोस कर बड़ा करती है, पिता पाल पोस कर बड़ा करता है। टीचर बनना चाहती थी, तूने कहां पहुंचा दिया उसको, दुष्ट। कोई ना सुनने को राजी, ना देखने को राजी। और सोचिए कि उसका जो अभी जिसका सुप्रिया जी बता रही थी, उसको हटा दिया गया, जो ऑफिसर था। ऐसे ऑफिसर पर मुकदमा भी होना चाहिए, जैसा प्रेम भाई ने कहा, ऐसे व्यक्ति को मुकदमा भी होना चाहिए। और मुझे, हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था, मुझे इस बात का शक है, जो फुलवारी शरीफ में कांटे थे, कहीं वो यहां तो दुमका में नहीं थे। बाबा बासुकीनाथ की धरती पर इतना बड़ा जघन्य अपराध चित्रा जी हो कैसे गया? इसका मैं जवाब ले लेती हूं। महुआ मांझी जी, कम से कम जो पीड़ा है उसको तो आप महसूस कर रही होंगी ना। दीपांकर जी जिन शब्दों के जरिए जिक्र कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति दुख प्रकट करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि कोई विक्षिप्त व्यक्ति अगर इस तरह की जघन्य घटना को अंजाम देता है, विक्षिप्त बताकर हम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहां जा रही हैं महुआ मांझी जी? विक्षिप्त बताकर हम उस आदमी को, उस लड़के को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बिल्कुल विक्षिप्त नहीं है, वो बिल्कुल विक्षिप्त नहीं है। गलत बात महुआ मांझी जी, गलत बात है, बिल्कुल भी नहीं। महुआ जी, विक्षिप्त मैं ये बात कतई मानने को तैयार नहीं हूं। नहीं महुआ जी, अपनी बेटी के लिए, महुआ जी, वो व्यक्ति विक्षिप्त नहीं हो सकता। जिस नजरों से वो व्यक्ति देख रहा है, वो व्यक्ति विक्षिप्त नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री जी, वो व्यक्ति विक्षिप्त नहीं है, वो व्यक्ति निडर है। वो हम उसको विक्षिप्त बताएंगे, हम उसकी सजा कम करवा देंगे महुआ मांझी जी। वो व्यक्ति विक्षिप्त नहीं है महुआ जी। राज्य सरकार की प्रतिनिधि इस तरह की बातें कैसे बोल सकती हैं महुआ मांझी जी? आप सांसद हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की,
अगर आप बताएंगे कि वो विक्षिप्त है, आप उसकी सजा को कम करवा देंगे, जो उसका गुनाह है। अंकिता को अपनी आंखों के सामने जलता हुआ वो देख रहा था और खुश हो रहा था। ये अंकिता के शब्द हैं। कड़ी सजा दिलाने के लिए हम लोग उसमें लगे हुए हैं। आप निश्चित और तुष्टिकरण के आरोप लग गया, कड़ी से कड़ी सजा मिलाने के लिए, ताकि भविष्य में कोई इस तरह से दोबारा व्यक्ति नहीं था वो, बिल्कुल विक्षिप्त नहीं था। हम लोग बिल्कुल ठीक आदमी है, गंभीर है और दोषी को और तुरंत 6 घंटे के अंदर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और दूसरे जो आरोपी थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस प्रशासन काम कर रही है। मत बोलिए लेकिन ये कि वो विक्षिप्त है, मत बोलिए आप। विक्षिप्त बताकर किसी आदमी को पागल करार देकर फिर उसको कानून से बचाने की कोशिश होती है। और आप तो समझदार हैं, इस तरह की कम से कम दोबारा बिल्कुल उसने किया है। हमें सोच समझ कर आप खुद समझिए, एक आदमी पेट्रोल लेकर जाता है किसी के घर के बाहर, एक व्यक्ति पेट्रोल लेकर जाता है घर के बाहर, शीशा तोड़ता है, उसके ऊपर फेंकता है पेट्रोल और फिर आग लगा देता है और खड़ा होकर तमाशबीन बनकर वो देखता रहता है। वो विक्षिप्त कैसे हो सकता है? वो विक्षिप्त कैसे हो सकता है? सोच समझ कर प्लानिंग के हिसाब से वो जाकर अंजाम देता है इस घटना को। है नहीं, विक्षिप्त पूरा सिस्टम हो चुका है। ये विक्षिप्त नहीं है, ये विक्षिप्त नहीं है, विक्षिप्त सिस्टम हो। मैं 1 मिनट चित्रा जी बोल सकता हूँ? हम सभी महिलाएं कलीमुल हफीज साहब के पास जाऊंगी, उसके पहले जल्दी से मैं आ रही हूँ। चित्रा जी 1 मिनट जल्दी से बोले दीपांकर जी। मुझे 1 मिनट दीजिए। बोलिए सब। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, चित्रा जी, ये व्यक्ति विक्षिप्त नहीं है, ये व्यक्ति बेपरवाह बेनिडर है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मुझे महुआ जी 1 मिनट मुझे सुन लीजिए। ये व्यक्ति विक्षिप्त नहीं है, ये व्यक्ति बेपरवाह है। कल भले ही इंडिया मैच जीत गया, मगर देश की बेटी हार गई देश की बेटी। ये बेपरवाह नहीं है, ये निडर हो चुका है। ये सिस्टम को मुंह चिढ़ा रहे हैं, ये सिस्टम को महुआ जी मुंह चिढ़ा रहे हैं। ऐसी नजीर पेश करिए कि इनकी रूह कांपे।